खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। खबरों के लंच बॉक्स में सबसे पहली खबर आपके फायदे की मैं बताने वाली हूं, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर दी जाने वाली ब्याज दरों में बदलाव किया है। दरों में बदलाव के बाद अब फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन्स को मैक्सिमम 7.75% की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि आम नागरिकों को मैक्सिमम 7.2% का ब्याज मिलेगा। नई एफडी दरें 2 करोड़ रुपए तक की जमा राशि के लिए लागू हैं। वहीं नई दरें 17 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। एफडी शुरू करने के लिए नागरिक मिनिमम 10,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। अगली खबर इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी है। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी के फ्री लुक पीरियड को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिनों तक किए जाने का मसौदा तैयार किया है। इस प्रस्तावित नियम का मकसद बीमा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही ग्राहकों को पॉलिसी की अच्छी तरह से समीक्षा करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। भारत में IRDA का यह प्रस्ताव बीमा ग्राहकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बता दें कि फ्री लुक पीरियड पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद शर्तों, कवरेज डिटेल्स, एक्सक्लूजन और संबंधित लागतों की जांच करने में अनुमति देता है। फ्री लुक पीरियड के दौरान इंश्योरेंस पॉलिसी पसंद नहीं आने या उपयुक्त पॉलिसी नहीं होने पर बीमा ग्राहक के पास बिना किसी अतिरिक्त शुल्क किए पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन भी होता है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे बैन को हटा दिया है। प्याज की बढ़ती कीमत को नियंत्रण में लाने के लिए मोदी सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने प्याज के निर्यात को फिर से मंजूरी दे दी है। समिति ने बांग्लादेश को 50,000 टन के साथ कुल 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से प्याज के किसान काफी खुश हैं, क्योंकि अब फिर से वो प्याज की फसल को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाकर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। भारत की सबसे नई नवेली एयरलाइन अकासा एयरलाइन अगले महीने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगी। कम लागत वाली एयरलाइन 28 मार्च 2024 से मुंबई और दोहा के बीच 4 बार साप्ताहिक उड़ान शुरू करेगी। एयरलाइन को सऊदी अरब, कुवैत और कतर के लिए द्विपक्षीय सेवाएं मिली हैं। एयरलाइन का कहना है कि अकासा एयर अपनी स्थापना के बाद से 19 महीने की रिकॉर्ड अवधि में विदेश उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। अकासा सरकार के रिलैक्स 020 नियम के तहत विदेश उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन है। इसका मतलब है कि विदेश में उड़ान भरने के लिए एक भारतीय वाहक के पास कम से कम 20 विमानों का बेड़ा होना अनिवार्य है। दिग्गज टेक कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुलाने पर जोर दे रही हैं। इसके लिए उन्होंने हाइब्रिड वर्क पॉलिसी लागू कर दी है। कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आने के लिए निर्देश दिए गए हैं। TCS ने मार्च 31 तक सभी कर्मचारियों को कम से कम 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर HCL टेक ने भी 19 फरवरी से कम 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस को आवश्यक कर दिया है। इंफोसिस ने भी अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो हर महीने में कम से कम 10 दिन ऑफिस से काम करें। विप्रो ने भी हफ्ते में 3 दिन का नियम लागू कर दिया है और गूगल ने कर्मचारियों की अटेंडेंस पर नजर रखना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उन्हें हर दूसरे दिन ऑफिस आने को कहा गया है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने एम्प्लॉयज को धमकी दी है कि अगर वो ऑफिस वापस नहीं लौटे तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने फिलहाल 3 दिन का ही नियम बनाया है। वहीं टेक कंपनी IBM ने अमेरिकी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वह ऑफिस लौटें वरना नौकरी छोड़ दें। फ्लाइट से जाने वाले यात्री ध्यान दें, हवाई यात्रियों को यात्रा के बाद बैगेज मिलने से होने वाली दिक्कतें दूर होने वाली हैं, क्योंकि बैगेज मिलने में देरी के मामलों का संज्ञान लेते हुए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि पहला चेक इन बैग विमान के उतरने के 10 मिनट के अंदर और आखिरी बैग 30 मिनट के अंदर बेल्ट पर आ जाए। एयरलाइंस को 26 फरवरी तक इन नियमों का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने जिन 7 विमानन कंपनियों को बैगेज डिलीवरी पर नया निर्देश दिया, उनमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं। तो ये थी आज की खबरों के लंच बॉक्स में बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9। मैं हूँ आपके साथ मीनू शर्मा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।